स्टार्टिंग में हमें दो भाई दिखाए जाते हैं जिनमें एक का नाम ओवन और दूसरे का नाम ओसवाल्ड होता है। और यहाँ पर यह लोग अपनी माँ की लाश दफना रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक गाड़ी आती है जिसे देखकर वह ओसवाल्ड को इशारा करता है। तभी ओसवाल्ड वहाँ से चला जाता है। उस कार में एक कपल होता है जो कि घूमने के लिए बाहर निकला है। तभी उनकी गाड़ी खराब हो जाती है जिसकी वजह से लड़की का पति बाहर निकलता है जिसका नाम स्टीवन होता है। तभी वह अपनी गाड़ी को चेक करने लगता है, लेकिन पीछे से उसकी पत्नी उसे कहती है कि मुझे यहाँ पर कोई महसूस हो रहा है। तभी वह उसे कहता है कि जरूर कोई यहाँ पर जानवर होगा, तुम अपना ज्यादा ध्यान मत भटकाओ। तभी ओसवाल्ड पीछे से आकर उसके पति पर हमला कर देता है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। यह देखकर उसकी पत्नी काफी घबरा जाती है और उसकी डेड बॉडी को उठाने के लिए उसके पास जाती है। तभी पीछे से ओसवाल्ड आकर उस पर हमला कर देता है और उसे उठाकर वहां से ले जाता है। जब लड़की की आंख खुलती है तो ओसवाल्ड उसके पास आता है और उसे कहता है कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो क्योंकि तुम बिल्कुल भी चिल्ला नहीं रही हो जैसे कि बाकी लोग चिल्लाते हैं। और वह उसे यह भी कहता है कि वह तुम्हें जिंदा रखने वाला है ताकि वह बाप बन सके। तभी यह सुनकर वह लड़की घबरा जाती है क्योंकि वह लड़की प्रेग्नेंट नहीं थी, यानी कि यह लोग उसके साथ कुछ बुरा करने वाले थे। तभी दूसरी तरफ ओसवाल्ड उसके पति की लाश को छोटे छोटे टुकड़ों में काट रहा था ताकि वह उसे खिला सके। तभी उस लड़की को पीछे से एक अजीब जानवर की आवाज आती है जिसको उन दोनों भाइयों ने बंद कर रखा था और वह इनका तीसरा भाई था जिसको कि इंसानों का मांस खाना बहुत ज्यादा पसंद था। इसलिए वह लोगों को पकड़कर उन्हें मारते थे ताकि वे अपने भाई को जिंदा रख सके। फिर हमें कुछ महीनों के बाद की कहानी दिखाई जाती है जहाँ पर ओवन उस लड़की के लिए दूध लेकर आया था और हम देखते हैं कि उन लोगों ने उस लड़की को प्रेग्नेंट कर दिया था ताकि वे अपनी आबादी को बढ़ा सके। तभी वह उसे एक बिस्तर पर लिटा देता है और वहां से चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि यह लड़की उन लोगों का टॉर्चर सह सह कर काफी टूट चुकी थी और उन लोगों ने तो उसकी जीभ भी काट दी थी ताकि वह बोल ना सके। अगले सीन में हमें दो कपल्स को दिखाया जाता है जिनका नाम माइक टेलर जेना और जॉन होता है। तभी इनकी गाड़ी अचानक से बंद हो जाती है जिसकी वजह से ये परेशान हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि माइक और जेना का रिलेशन ठीक नहीं चल रहा होता है क्योंकि वह उसे चीट कर रहा था। तभी माइक जेना से कहता है कि जरूर आगे कोई गैस स्टेशन होगा जिस पर वह अपनी गाड़ी ठीक करवा सकेंगे। तभी वह उसे अपने साथ जाने के लिए पूछता है लेकिन वह तुरंत मना कर देती है। तभी वह अपने आप ही गैस स्टेशन ढूंढना स्टार्ट कर देता है। तभी टेलर यह देखकर उसके साथ जाने लगती है क्योंकि वह उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। दूसरी तरफ ओवन जिस जानवर की खाल फाड़ रहा था उसे देखकर ओक्स अपने कमरे से चिल्लाता है और उसे कहता है कि मुझे जल्दी मांस चाहिए। तभी ओवन उसे कहता है कि तुम्हें जल्दी इंसानों का मांस मिलेगा और यह सुनकर ओक्स काफी शांत हो जाता है। इधर जेना जॉन से कहती है कि मैं जंगल में फ्रेश होने के लिए जा रही हूँ। इतना कहकर जेना वहाँ से चली जाती है, लेकिन तभी वह एक तार से टकराता है जिससे उनके घर में एक घंटी बजती है और उन्हें पता चल जाता है कि जंगल में कोई ना कोई है। जेना हैरान हो जाती है कि आखिर जंगल में कोई तार क्यों लगाएगा। इधर माई टेलर को बोल रहा था कि क्या सच में जीना नहीं आ रही है। इस पर टेलर कहती है कि जीना नहीं आ रही है। यह सुनने के बाद दोनों जंगल में जाते हैं। इससे पता चलता है कि इन दोनों का चक्कर चल रहा होता है और यह दोनों अपने पार्टनर को धोखा दे रहे होते हैं। तभी जंगल से एक भयानक आवाज आती है। तभी इधर जेना पेट पर खून के निशान देखती है जिससे देखकर वह डर जाती है। तब वह जॉन को यह बात बताती है और वह भी देखकर चौंक जाता है और जॉन इस बात को इग्नोर कर देता है। इधर माइक और टेलर को एक गैस स्टेशन मिल जाता है और वह गैस स्टेशन में पहुंचकर आवाज लगाने लगते हैं। तभी वहां पर कोई नहीं होता है, लेकिन तभी वहां पर ओविन आ जाता है जिससे पता चलता है कि उसके स्टेशन का मालिक ओविन था। तभी ओविन उनसे कुछ सवाल पूछता है। वह उन दोनों की मदद करने के लिए एक टो ट्रक को बुलाता है और हम देखते हैं कि ओविन टेलर को बुरे तरीके से घूर रहा होता है। तभी वह बाहर चली जाती है और इधर जीना और जॉन उन दोनों का कार में बैठकर इंतजार कर रहे होते हैं। तभी ओसवाल्ड झाड़ियों से पीछे से आकर उनकी तस्वीर खींचने लगता है जिसे देखकर वह दोनों काफी डर जाते हैं और अपना कैमरा निकालकर उसे देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह उस समय भाग जाता है। दूसरी तरफ गैस स्टेशन के अंदर टेलर को काफी अजीब लग रहा होता है, इसलिए वह अकेले ही वहां से जाने लगती है, लेकिन माइक वहीं पर रुककर टो ट्रक का इंतजार करता है। तभी अंदर से उसे ओवन की चिल्लाने की आवाज आती है। तभी वह देखता है कि वह भी एक मशीन पर काम कर रहा है
जिसे वह ठीक नहीं कर पा रहा है। तभी माइक उसकी मदद के लिए वहाँ पर आ जाता है, लेकिन तभी ओवन पीछे से आकर उसे एक हथियार से हिट करता है, जिसके कारण वह बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ जब टेलर सड़क पर अकेले जा रही होती है तो उसे जंगल से कुछ आवाजें आने लगती है और यह सुनकर वह वापस गैस स्टेशन के अंदर आ जाती है। तभी ओवन से आकर पूछती है कि माइक कहाँ पर है। तभी वह उसे बताता है कि वह वॉशरूम गया है। यह सुनकर टेलर उसका बाहर इंतजार करने लगती है, लेकिन काफी देर तक बाहर न आने की वजह से टेलर वहाँ पर देखने के लिए चली जाती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता है और इसके बाद वह समझ जाती है कि ओवन ने उसे झूठ बोला है। तभी वह समझ जाती है कि यहाँ पर कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। तभी वह सेफ्टी के लिए एक हथियार उठाती है और आगे जाने लगती है, लेकिन तभी ओवन उस पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। इसके बाद जब माइक को होश आता है तो वह अपने आप को बंधा हुआ देखकर चौंक जाता है और ओवन से पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तभी वह उसे बताता है कि उसे बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई उससे सवाल पूछे और वह उसे बताता है कि मुझे तुम्हारे वॉलेट से एक लड़की की तस्वीर मिली है और वह उससे पूछता है कि यह लड़की कहाँ पर है। तभी वह समझ जाता है कि यह जरूर बाहर तक ही रह गया है। तभी दूसरी तरफ जेना और जॉन भी गैस स्टेशन पर आने का फैसला कर लेते हैं, लेकिन तभी उन्हें वहाँ रोड पर एक तस्वीर मिलती है जिसमें माइक और टेलर रोमांस कर रहे थे। यह देखकर दोनों हैरान हो जाते हैं, जिससे जॉन रोने लगता है। तभी वह उससे पूछता है कि यह दोनों हमें धोखा क्यों दे रहे हैं। इस पर जेना उससे कहती है कि यह लोग ऐसे ही होते हैं। तभी उनके सामने ओसवाल्ड आ जाता है और एक हथियार से उस पर अटैक कर देता है। यह देखकर जेना वहां से भाग जाती है, लेकिन ओसवाल्ड जॉन की दोनों टांगों पर कट लगा देता है, जिसके कारण वह आगे नहीं चल सकता था। इसके बाद वह जेना का पीछा करने लगता है, लेकिन वह उसे कहीं नहीं मिलती है क्योंकि वह एक बड़े से पेड़ के पीछे छुप गई होती है। तभी ओसवाल्ड वापस से जाकर एक पत्थर से जॉन के ऊपर हमला कर देता है, जिससे जॉन काफी बुरी हालत में हो जाता है। तभी हम ओवन को देखते हैं जो कि टेलर की बॉडी को लेकर कैबिन में जा रहा होता है। तभी रास्ते में जेना उससे मदद मांगती है और उसे देखकर ओवन उसे अपनी गाड़ी में बैठा लेता है और कहता है कि पास ही मेरा एक कैबिन है, वहां पर जाकर तुम किसी को कॉल कर सकती हो। तभी जैसे ही जेना उसके कैबिन में जाकर पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है, तभी ओवन उस पर गन तान देता है और उससे कहता है कि तुमने गलत आदमी से लिफ्ट मांगी है। तभी जेना यह सब सुनकर काफी डर जाती है। तभी ओवन उससे कहता है कि अब से तुम मेरी नौकर बनोगी और मैं जैसा कहूँगा तुम वैसा ही करोगी। तभी ओवन जबरदस्ती उसकी कार से टेलर की बॉडी उठाने के लिए कहता है। तभी जेना डर के मारे उसकी बात मान जाती है और वह टेलर की बॉडी को उठाकर अंदर ले जाती है। तभी अंदर से ओक्स बुरी तरीके से चिल्लाता है क्योंकि उसे इंसान का मांस चाहिए था और जेना जब यह सारी चीजें सुनती है तो वह काफी डर जाती है। तभी अगले दिन ओसवाल्ड उससे प्रेग्नेंट लड़की के सामने कुछ बाइबल की किताबें पढ़ना स्टार्ट कर देता है क्योंकि इससे उसके होने वाले बच्चे पर काफी असर पड़ेगा। इधर ओवन उन दोनों लड़कियों के पास जाता है और उनसे कहता है कि वह लोग इंसान का मांस नहीं खाते बल्कि उनका भाई ओक्स खाता है। तभी ओवन उनसे कहता है कि वह लोग तुम्हें भी जिंदा रखेंगे क्योंकि उन्हें आगे अपना वंश बढ़ाना है। तभी ओसवाल्ड माइक की बॉडी को पकड़कर तोड़ मरोड़ देता है, जिसके कारण उसकी गर्दन पीछे लग जाती है और यह देखकर जेना और टेलर काफी डर जाते हैं। इसके बाद ओवन ओसवाल्ड से उसकी लाश लाने के लिए कहता है और वह कहता है कि इसे काटकर ओक्स को खिला देना। यह सुनकर टेलर को उल्टी आ जाती है, जिसके बाद ओवन उससे कहता है कि आगे से मैं यह गलती बर्दाश्त नहीं करूंगा। इसके बाद ओवन माइक को मारने के लिए निकल जाता है। तभी वे दोनों वहां से भागने की कोशिश करती है और दोनों मिलकर जोर लगाती है। तभी उनके हाथ में लगी बेल टूट जाती है और इसकी आवाज सीधे ओसवाल्ड के कानों तक चली जाती है और वह उन्हें देखने के लिए वहां पर आता है, लेकिन वहां पर कोई नहीं रहता बल्कि वे पीछे के दरवाजे से भाग गई होती हैं और ओसवाल्ड को यहीं पर बंद कर देती है। इधर ओवन माइक के पास पहुंचकर उसे बुरी तरीके से टॉर्चर करने लगता है। तभी ये दोनों लड़कियां भागते भागते रोड पर आ जाती है और इन्हें रास्ते में एक ट्रक दिखता है जिसे ओवन ने बुलवाया होता है। तभी वे दोनों उस ट्रक ड्राइवर के पास जाकर उन्हें सब बता देती है और उनसे कहती है कि हमें दो सन के भाई बुरी तरीके से मारने की कोशिश कर रहे हैं और यह सुनकर वह ट्रक ड्राइवर उनकी मदद करने के लिए राजी हो जाता है और वह उन्हें अपनी गाड़ी में बैठने के लिए कहता है। इसी के साथ वह उन्हें यह भी कहता है कि वह तुम्हें पुलिस के पास ले जाएगा, लेकिन कुछ दूर आगे जाने के बाद वह अपने ट्रक को एक जंगल में रोक देता है और इन पर अपनी गन तान कर कहता है कि तुमने गलत
मुलाकात में से लिफ्ट मांगी है। यह सुनकर जेना और टेलर हैरान हो जाती हैं क्योंकि वह ट्रक ड्राइवर भी उन दोनों भाइयों से मिला हुआ था। तभी ट्रक ड्राइवर उन्हें आगे चलने के लिए कहता है और यह लड़कियां उसके साथ साथ आगे चलने लगती हैं। तभी ओवन वहां पर आकर टेलर पर हमला कर देता है और उसके पेट से उसकी आंत निकाल देता है और उसे बुरे तरीके से मार डालता है। तभी जेना यह सब देखकर रोने लगती है क्योंकि थोड़ी देर बाद वह इन दरिंदों के हाथों मारे जाने वाली थी। तभी यह दोनों उसे वापस घर ले आते हैं। तभी उसकी देखभाल के लिए विडाल नाम का एक ट्रक ड्राइवर उसके कमरे के बाहर खड़ा हो जाता है। तभी जेना को वहां पर एक चाकू मिलता है जिसे छुपाकर वह अपनी पॉकेट में रख लेती है। वह ट्रक ड्राइवर ओवन का ही अंकल होता है जो कि उनके काफी पास रहता है। तभी वह उनसे ओक्स के बारे में पूछता है और वह उन्हें बताते हैं कि उन्होंने उसे एक कमरे में बंद करके रखा है। तभी विडाल अंकल उनसे कहता है कि उसे किसी भी हालत में बाहर नहीं निकलने देना है। अगर वह बाहर निकल गया तो वह पूरे तरीके से तबाही मचा देगा। तभी ओसवाल्ड उनसे कहता है कि मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, मुझे सब पता है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। इसे देखकर दोनों में काफी भयानक झगड़ा हो जाता है और इस झगड़े को बंद करने के लिए विडाल वहां से चला जाता है। तभी अंदर जेना उस प्रेग्नेंट लड़की को देखती है। तभी वह उसे छुड़ाने के लिए उसके हाथ की रस्सी काट देती है। तभी उसे ऐसा लग रहा होता है कि ओसवाल्ड वहां पर आ रहा है। तभी जेना उसे चाकू दे देती है और वह उसे देखने लगती है। तभी वो लड़की उस चाकू को अपने पेट में मारने लगती है और अपने बच्चे को मार डालती है। उसके बाद वह अपनी गर्दन पर भी चाकू मार लेती है जिसके कारण उसकी मौत हो जाती है। तभी ओसवाल्ड वहां पर आकर यह सब देख लेता है और जोर से चिल्लाने लगता है और यह देखकर वह गुस्से में आकर जेना पर बुरी तरीके से वार कर देता है जिसके कारण वह बेहोश हो जाती है। इधर ओवन जब माइक को लेकर घर पर लौट रहा होता है तभी उन्हें विलार्ड वहां पर मिल जाता है। वह उसे ओसवाल्ड की बदतमीजी के बारे में उसे बताता है। तभी उसे यह सुनकर बहुत बुरा लगता है और वह घर पर आकर ओसवाल्ड को डराने धमकाने लगता है। तभी ओसवाल्ड को भी उसकी बातें सुनकर काफी गुस्सा आ जाता है और यह देखकर ओवन वहां से चला जाता है। तभी दूसरी तरफ विडाल जब उनके घर से जा रहा होता है तो उन्हें पता चलता है कि वह उनके घर पर कुछ न कुछ भूल आया है और वह उसे वापस लाने के लिए उनके घर पर जाता है। लेकिन तभी जेना अपने आप को आजाद करके वहां से निकलने की कोशिश करती है। तभी उसे कार के अंदर माइक नजर आता है। तभी वह माइक को उठाती है और वहां से भागने की कोशिश करती है लेकिन माइक उनसे बदला लेना चाहता था इसलिए वह कार में पड़ी हुई गन लेकर उन्हें मारने की कोशिश करता है। तभी वह एक को शूट करके मार भी डालता है लेकिन विडाल भी वहां पर आ जाता है और वह माइक को शूट करके मार डालता है। तभी यह देखकर जेना विडाल की खोपड़ी पर एक बड़े से हथियार से हमला कर देती है जिसके कारण वह हथियार उसके सर में ही अटक जाता है और उसके भाई की भी मौत हो जाती है। तभी ओसवाल्ड वहां पर आ जाता है और उसे यह सब देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तभी वह तुरंत जाकर ओक्स का दरवाजा खोल देता है और हम देखते हैं कि ओक्स एक अजीब सा दिखने वाला इंसान है। तभी ओक्स बाहर आकर जेना पर हमला कर देता है लेकिन जेना एक हथियार से उस पर भी हमला कर देती है। तभी ओसवाल्ड वहां पर फिर से आ जाता है और अपने भाई से उस लड़की को मारने के लिए कहता है। तभी ओक्स बुरे तरीके से उसका पीछा करने लगता है लेकिन जेना अंदर बैठकर कार स्टार्ट कर ही रही होती है। इससे पहले ओसवाल्ड सीधा आकर जेना को मार डालता है। तभी ओक्स कार में घुस जाता है और उसे खा जाता है। तभी ओसवाल्ड सभी लाशों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटने लगता है और यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।